हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। जो आने वाला हमारा एग्जाम है सीटी 2020 5 जुलाई को होने वाला है। क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हमें क्वेश्चन डिस्कस करने के से हमें ये आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और हम 15 में से 15 नंबर पेडागोजी में आसानी से ला सकते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हमें एक अनुमान लग जाता है, आइडिया लग जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, स्कूलों में प्राय व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? ऑप्शन ए में कहा है, शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव होना, या ऑप्शन बी रहेगा अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता, या ऑप्शन सी रहेगा व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं होती। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो व्याकरण को सिखाने के लिए जो पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, ये जो व्याकरण शिक्षण यानी कि स्कूलों में इसका प्रयोग होता है, वो शिक्षण को अरुचिकर और नीरस बनाया जाता है। इसके पीछे का ये कारण है कि व्याकरण को सिखाने के लिए प्राय पुस्तक प्रणाली का ही टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, कि स्कूलों में टीचर को पढ़ाना चाहिए, एक रुचि को विकसित करके ही बच्चों के आगे पढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं जब उनमें रुचि विकसित होती है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निबंध रचना में इस दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन ए में कहा है विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग करना, ऑप्शन बी रहेगा विचारों की नूतनता, या ऑप्शन सी रहेगा सरल वाक्य रचना, या ऑप्शन डी रहेगा भावानुकूल भाषा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि निबंध रचना में जो कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है विचारों की नूतनता के कारण, ताकि जो हम निबंध में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो जो किस तरह हम उसमें भाव डाल सकते हैं और किस तरह कला का प्रयोग कर सकते हैं, एक अच्छा निबंध को प्रस्तुत कर सकते हैं। विचारों के माध्यम से अपने जो विचार है उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए में कहा है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति होना, या ऑप्शन बी रहेगा सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, या ऑप्शन सी रहेगा वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, या ऑप्शन डी रहेगा सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी प्राप्त प्रयोग करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में को सम्यक गति प्रदान की जाए, इसलिए जरूरी होता है मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा है स्वरागम होना चाहिए, या ऑप्शन बी में कहा स्वर भक्ति होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा स्वर लोप होना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरागम के कारण ही जो बच्चा है वो स्कूल को स्कूल के ना उच्चारण का दोष माना जाता है, उदाहरण है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है? अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा अमृत को अमृत कहना, या ऑप्शन बी रहेगा क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, या ऑप्शन सी रहेगा विजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, या ऑप्शन डी रहेगा स्नान को स्नान कहना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो स्वर भक्ति उच्चारण का दोष का उदाहरण है वो है विजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, स्वर भक्ति उच्चारण का दोष माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा है कला पक्ष से, ऑप्शन बी में कहा है भाव पक्ष से, ऑप्शन सी में कहा इन दोनों से, यानी कि कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों से, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा? जो निबंध रचना में जो दो गुणों यानी कि कला पक्ष और भाव पक्ष को ध्यान में रखा जाता है। विचारों के क्रमबद्धता का जो संबंध होता है वो होता है कला पक्ष के साथ, कि कला पक्ष के साथ क्या होगी, जो अपनी विचार है उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए निबंध के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं माना जाता? ऑप्शन ए में कहा है व्यक्तित्व की छाप, बिल्कुल माना जाता है भाव पक्ष में। तो ये तो ऑप्शन बी में कहा है प्रभो उत्पादकता, या ऑप्शन सी रहेगा पुनरावृत्ति का बहिष्कार, या ऑप्शन डी रहेगा कल्पना प्रवणता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो निबंध रचना में कला पक्ष भाव पक्ष को ध्यान में रखा जाता है, जो गुण का या जो भाव पक्ष गुण का जो संबंध नहीं होना चाहिए निबंध रचना में, वो माना जाता है पुनरावृत्ति का बहिष्कार किया जाता है, कि बार बार चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये गलत कहा गया भाव पक्ष के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें से जो गुण का संबंध कला पक्ष से है, यानी कि इसमें से किसका संबंध माना जाता है, वो बताने किस गुण से कला पक्ष का संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए में कहा है रचना की सरलता तथा संजीवता होनी चाहिए, ऑप्शन बी में कहा है प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा कल्पना प्रवणता होनी चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा मौलिकता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो कला पक्ष का गुण का संबंध होता है वो होता है रचना की सरलता तथा संजीवता के कारण। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक उदाहरण नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा इनका आधार दार्शनिक होता है, या ऑप्शन बी रहेगा इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, या ऑप्शन सी रहेगा ये विशिष्ट होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा ये कार्यप्रक होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट उद्देश्य का जो गुण नहीं होना चाहिए, इनका आधार जो होता है वो दार्शनिक होता है, ये गलत कहा गया है। इनका जो आधार है वो दार्शनिक नहीं होता। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन ए में कहा है स्वरागम, या ऑप्शन बी रहेगा स्वर भक्ति, या ऑप्शन सी रहेगा स्वर लोप, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो ईश्वर को ईश्वर कहने का जो उच्चारण दोष है वो है स्वर लोप के कारण, यानी कि स्वरों का लोप हो रहा है, इसके कारण उच्चारण का दोष हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? यानी कि इसमें का जो स्वर लोप के उच्चारण दोष है उसमें से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए में कहा है अमृत को अमृत कहना, या ऑप्शन बी रहेगा क्षत्रिय को छत्री कहना, या ऑप्शन सी रहेगा वृजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, या ऑप्शन डी रहेगा स्नान को स्नान कहना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो पूछा गया कि स्वर लोप का उच्चारण, यानी इसमें पूछा गया स्वर लोप उच्चारण का दोष का उदाहरण जो है वो है क्षत्रिय को छत्री कहना, ये स्वर लोप उच्चारण का दोष है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा अमृत को अमृत कहना, ऑप्शन बी में कहा क्षत्रिय को छत्री कहना, ऑप्शन सी में कहा वर्जेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, ऑप्शन सी में कहा ब्रजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना, ऑप्शन डी में कहा स्नान को स्नान कहना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण होता है वो है स्नान को स्नान कहना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को अगली क्लास में हम अगले टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।